नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़ और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। कल देर रात अखाड़ागढ़ पुल से पारिवारिक विवाद को लेकर स्नातक की छात्रा ने लगाई छलांग। देर शाम तक छात्रा का शव नहीं हुआ बरामद। डीआरआई की टीम गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक ट्रक से 250 केजी गांजा को किया बरामद। और जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा शहर के कई दुकानदारों से मास्क नहीं पहनने पर वसूला गया जुर्माना। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। कल देर रात अखाड़ागढ़ पुल से पारिवारिक विवाद को लेकर स्नातक की छात्रा ने नदी में कूदकर आत्महत्या की। मौके पर कई थाना की पुलिस पहुंची। पारिवारिक विवाद में गुरुवार की रात स्नातक की एक छात्रा ने अखाड़ागढ़ पुल से बूढ़ी गंडक नदी में छलांग लगा दी। वह अहियापुर थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। उसके पीछे परिजन भी थे, लेकिन वे उसे रोक ना सके। घटना रात करीब 7 बजे की है। इसकी सूचना पर सिकंदरपुर ओपी की पुलिस पहुंची। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ और अहियापुर थाना को सूचना दी गई। रात करीब 8 बजे तक अहियापुर पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर नहीं पहुंच सकी, जिससे गुस्साए स्थानीय लोगों ने अखाड़ागढ़ पुल जाम कर बवाल शुरू कर दिया। आने जाने वाले लोगों के साथ मारपीट भी की। सड़कों पर चल रहे बाइक भी क्षतिग्रस्त कर दिए। एम्बुलेंस को भी घेर लिया। इसके बाद एडीएम आपदा के निर्देश पर एनडीआरएफ की टीम रात करीब 9:15 बजे पहुंची और सर्च लाइट की मदद से छात्रा की तलाश शुरू कर दी, जिसके बाद आक्रोशित लोग शांत हो गए और रात 10:30 बजे पुलिस द्वारा जाम समाप्त कराया गया। फिलहाल छात्रा का कोई सुराग नहीं मिल सका है। बूढ़ी गंडक नदी की धार काफी तेज थी। वहीं स्थानीय लोगों ने अहियापुर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया है। साथ ही एक कोचिंग संचालक की गिरफ्तारी की मांग भी की है। उस पर छात्रा को प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया गया। सिकंदरपुर ओपी के प्रभारी हरेंद्र कुमार ने बताया कि प्रारंभिक छानबीन में मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। फिलहाल छात्रा की तलाश जारी है। परिजन इस घटना के बाद से हतप्रभ है और वे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। परिजनों के बयान के बाद ही घटना के कारणों का पता चल पाएगा। कूद गई है 7 बजे। न प्रशासन सुन रहा है, न अहियापुर नहीं दूना कोई ना सुन रहा है। आखिर क्या हुआ था कि कुछ नहीं हुआ था। बता रहे उसका कुंदन मिश्रा, उसी का फोन किए हैं, उसी से बात करिए क्या हुआ नहीं हुआ। दोनों में वो आके कूद गई है कोचिंग क्लास के मार। सर उसका बाबा उधर के ढुलानी में उसका मकान है। कोई तो कोचिंग क्लास चलाता है। क्या लग रहा है आपकी बेटी कूदी है कि किसी पे आरोप लगाने की? हाँ, वो कुंदन मिश्रा मेरी बेटी को मार दी। अच्छा। हाँ, उसका मोबाइल में नंबर है, उसका आई मार दी, कार में मर गई है। उसका बाप को फोन किया तो कह रहा है कि हम नहीं जानते, मैं बेटा को गाँव दे दिया। कुंदन मिश्रा कौन है? सारे कोचिंग क्लास का। कहाँ कोचिंग चलाता है? यहाँ बाबा उधर के साथ ढुलानी है ना। हाँ हाँ। काली जी के पास। हाँ हाँ। जो अंदर जाता है। हाँ। कोई ढुलानी में उसका घर कोचिंग का। हमारी बच्ची कूद गई आधा घंटा पहले। अच्छा। और कोई अधिकारी को कर रहे हैं तो सिकंदरपुर ओपी आया तो कहता है कि नहीं मेरा केस नहीं अहियापुर है। अहियापुर को हम लोग कर रहे हैं तो कहता है कि सुबह देख लेंगे। बताइए जब मुड़ जाएगी तब देखेंगे सुबह। हमारे बेटी आदर्श है, हम लोग को बेटा नहीं है, बेटी है 4-4, 5-5 लोग। हम अपने बीमारी आदमी होकर के उसको कैसे पढ़ाते हैं लिखाते हैं, आदर्श बनाना चाहते हैं और प्रशासन को कुछ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग रोड जाम कर रोड पर सुत रहे हैं। उनकी तरफ से एक लड़की आकर भाई 7 बजे के आसपास एक छलांग मार दी है जी। तो हम लोग भगवाने का प्रयास किए, मिला नहीं। पानी काफ़ी है। इसका पुल पे उसके कुछ परिजन लोग आकर रोड को जाम कर दिए थे। अब सुचारू व्यवस्था यातायात सुचारू हो गया है। पुलिस पार्टी पहुंची है तो वो लोग चले गए। डीआरआई की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर बंगाल से आ रही ट्रक से 250 केजी गांजा जब्त किया। बाजार में इसकी कीमत 37 लाख से ऊपर आंकी जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर डीआरआई की टीम ने छापेमारी कर 250 किलो गांजा पश्चिम बंगाल नंबर के ट्रक से बरामद करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। बरामद गांजे की कीमत 37,56,600 रुपए बताई जा रही है। ट्रक के अंदर ड्राइवर के केबिन में छुपाकर गांजा रखा गया था। शहर के प्रमुख सड़कों के गड्ढों में आम लोगों का चलना दुश्वार कर दिया है।
कब किसके साथ हादसा हो जाए कोई नहीं जानता। देखिए ये रिपोर्ट। सड़क में है गड्ढे और गड्ढे में है सड़क। जी हाँ, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी की हालत कुछ इस तरह ही है। अगर आप शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरने अपनी वाहनों से जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप भी हादसे के शिकार हो सकते हैं। शहर के प्रमुख सड़कों की हालत कुछ ऐसी ही है। दरअसल शहर के सड़कों की हालत कुछ ऐसी ही है कि कदम कदम पर आपको गड्ढे मिलते हैं। अगर बाइक से जा रहे हैं तो संभल कर नहीं चले तो दुर्घटना तय है। जवाहरलाल रोड में बारिश की पानी जमी है और सड़क पर गड्ढा, जहां प्रत्येक दिन लोग दुर्घटना के शिकार होते नजर आ जाएंगे। सामने है, देख रहे हैं कि रोज ये गड्ढा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और यहाँ के आम जनप्रतिनिधि कुछ नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण रोज के रोज गाड़ी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। अभी हाल फिलहाल में शॉकर टूट गया था, मैं आज ही बनवा के आ रहा हूँ और फिर इस दर्द से मुझे गुजरना पड़ रहा है। रोज के रोज एजेंसी में गाड़ी जाती है और बन के आती है, फिर वही टूटता रहता है। यहाँ की क्या भाजपा के पास पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव हैं और उनके तरफ से ये कुछ भी नहीं हो रहा है। हमें तो ऐसा लगता है कि यहाँ ये छोटे छोटे गड्ढा को नहीं इसलिए भरा जाता है। तकलीफ क्या, इसको दर्द कहीं आम आदमी के पास इतना इस रोड पर चलने के बाद दर्द महसूस होता है कि रात में डाइक्लोफेनिक सोडियम के टैबलेट खा के सोना पड़ता है। आइए आप थोड़े घाट का स्थिति नहीं है, पूरे शहर में कहीं भी चले जाइए एक वो रोड आपको सही ना मिलेगा। ये पूरा लूट खसोट है, ये छोट छोट गहिरा ये चलते न भरल जाता है कि एक बाद ये टूटेगा तब ना बड़का पुलिया का टेंडर होगा, तब ना बड़का बड़का पेट वाला लोग जो है कि अपन झोड़ी भरेगा। आम आदमी के कौन देखता है, धक्का खाइत रहिए। अच्छा, पानी लगा हुआ है सड़क पर तो हम लोग के तो गड्ढा पता नहीं चलता है, दुर्घटना की भी आशंका रहती है। और से जब निकलते हैं ना तो जूता उता हाथ में लेकर सड़क तक आना पड़ता है और सड़क पर आकर सब कपड़ा पहन के चलते हैं। स्थिति तो इतना खराब है कि दुर्घटना और गंदगी का अंबार पड़ा हुआ। ये कोरोना महामारी क्या है तो भगवान मालिक, ये हमको लगता है कि हैजा डायरिया मलेरिया चिकनगुनिया से लोग मर जाएगा। बारिश खत्म होने के 24 घंटे बाद भी शहर के अधिकांश इलाके जलमग्न हैं। शहर में जल जमाव से निजात दिलाने में निगम प्रशासन फिसड्डी साबित हो रही है। बारिश हुए 24 घंटे बीत जाने के बाद भी शहर के अधिकांश इलाके अभी भी जलमग्न हैं। नगर निगम प्रशासन शहर के जल निकासी को लेकर पूरी तरह फेल दिख रही है। सड़कों पर जल जमाव तो है, लेकिन इससे बुरा हाल मुहल्ले का है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई मुहल्ले अभी भी पूरी तरह डूबे हुए हैं। मिठनपुरा, बेला, मोती झील, जवाहरलाल रोड समेत कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हैं। 10 दिन से क्या समस्या हो रहा है? क्या समस्या हो रहा है? आने जाने का रास्ता बंद है। शहर के प्रमुख सड़कों की हालत इतनी खराब है कि आम लोगों का चलना दुश्वार हो गया है। एक तरफ सड़क पे गड्ढे और दूसरी तरफ जल जमाव के कारण न जाने कितनी दुर्घटना घटती है। कहने को तो यह एक स्मार्ट सिटी है, पर शहर कितना स्मार्ट है ये आने वाली चुनाव में जनता तय करेगी। अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं आध्या सिन्हा, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। उत्पाद निरीक्षक अभय कुमार सिंह की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। पूरे आबकारी विभाग में गम का माहौल है। मुजफ्फरपुर के उत्पाद निरीक्षक अभय कुमार सिंह का शुक्रवार को ब्रह्मपुरा स्थित एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। मौत का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। हार्ट अटैक से मौत की बात बताई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत की वजह का खुलासा हो सकेगा। इंस्पेक्टर पटना के बख्तियारपुर मोहम्मदपुर के रहने वाले थे। बीते साल से मुजफ्फरपुर में पोस्टेड थे। इधर मौत की सूचना मिलते ही उत्पाद अधीक्षक संजय राय व काजी मोहम्मदपुर थाने के थानेदार मोहम्मद सुजाउद्दीन अस्पताल पहुंचकर छानबीन की। इसके बाद ब्रह्मपुरा स्थित निजी अस्पताल में भी पहुंचे, जहां डॉक्टर ने इंस्पेक्टर अभय को मृत घोषित किया था। एसडीओ पूर्वी डॉक्टर कुंदन कुमार व ब्रह्मपुरा पुलिस भी अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। उत्पाद अधीक्षक ने इसकी जानकारी अभय सिंह के परिजन को दे दी है। उन लोगों के आने के बाद शव का मजिस्ट्रेट की निगरानी में ब्रह्मपुरा थाना पोस्टमार्टम कराई गई। छाता चौक स्थित उत्पाद बैरक के जवानों ने बताया कि सुबह 9:30 बजे तक इंस्पेक्टर अभय बिल्कुल स्वस्थ थे। सुबह में रोज की तरह मॉर्निंग वॉक किए, फिर इसके बाद व्यायाम भी किया। सुबह 9:30 बजे के बाद अचानक सीने में दर्द की शिकायत की और पसीने से पूरी तरह भीग गए। इस पर आनन फानन में सभी ने ब्रह्मपुरा स्थित निजी अस्पताल में उनको लेकर गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इंस्पेक्टर अभय की मौत से आबकारी विभाग में सभी आहत हैं। इंस्पेक्टर अभय कुमार सिंह जो बड़ी इंस्पेक्टर थे जिले के, और उनका
अभी तक तो जो सिग्नल है उसमें हार्ट अटैक से ही मौत हुई है, क्योंकि उस सवेरे मॉर्निंग वॉक भी किए थे और योगा भी किए हुए थे और पूजा वूजा करके बैठे थे, तो हार्ट अटैक का ही सिग्नल है और उनकी मृत्यु हो गई है। प्रसाद हॉस्पिटल में आने के बाद यहाँ डेथ डिक्लेयर लोग कर दिए हैं। उनके परिजनों को सूचित किया जा रहा है आगे की कार्रवाई। कहाँ के रहने वाले हैं ये बख्तियारपुर के रहने वाले हैं। मौत के कारणों का कुछ पता चल पाया? नहीं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चला। बगैर मास्क पहने हुए लोगों पर जिला प्रशासन द्वारा चलाई जा रही अभियान जारी है। धावा दल ने गोला रोड और कंपनी बाग रोड से मास्क नहीं पहने दुकानदारों से जुर्माना वसूला। शुक्रवार को एक बार फिर धावा दल द्वारा बगैर मास्क पहने दुकानदारी करने वाले दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया। गोला रोड और बड़ी करबला पर बगैर मास्क पहने लगभग 1 दर्जन दुकानदारों से धावा दल के द्वारा 50 रुपए जुर्माना वसूल कर 2 मास्क और आइंदा बगैर मास्क पहने दुकानदारी करने पर दुकान सील कर देने का निर्देश भी दिया गया। वहीं बगैर मास्क पहने सड़कों पर घूम रहे लोगों को मास्क पहनने की हिदायत भी दी गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी फाइन किया जा रहा है और मास्क दिया जा रहा है। और अगर लॉकडाउन का या जो भी गाइडलाइन जारी किया गया है उसका अगर विशेष रूप से उल्लंघन किया जाता है तो दुकान को सील किए जाने का भी प्रावधान है। आज कुल कितने दुकानदारों का फाइन काटा गया? लगभग 1,000 दुकानदारों को फाइन काटा गया है और अभी और फाइन आगे काटा जा रहा है। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर,
लगन के ऊपर जो है जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। कांटी के पूर्व प्रवासी और राजद नेता मोहम्मद हैदर आजाद ने जिला प्रशासन से स्वतंत्रता दिवस को लेकर जलेबी और मिठाई की दुकान खोलने को लेकर गुजारिश की। पूरे बिहार में 16 अगस्त तक आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस शनिवार को मनाया जाएगा और शनिवार को पूर्ण लॉकडाउन है, जिस कारण राष्ट्रीय मिठाई का पद प्राप्त जलेबी मिलनी मुश्किल हो जाएगी, जिसे लेकर कांटी विधानसभा से राजद के पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद हैदर आजाद ने जिला प्रशासन से शनिवार को जलेबी की दुकानें खोलने देने की मांग की है। से अपील करते हैं कि यह पर्व राष्ट्रीय पर्व है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपसे अपील करते हैं कि कम से कम जो राष्ट्रीय मिठाई जिलेबी है, कैसे जब मिठाई के दुकानें बंद रहेंगी तो हलवाई भाई चाहे और लोग कारीगर कैसे बनाएगा मिठाई। इसलिए हम प्रशासन से अपील करते हैं कि कम से कम एक दिन मिठाई के दुकान को छूट दीजिए ताकि जिलेबी बने और सब लोग जाए प्रसाद के तौर पर जगह जगह और बंटे। सुशांत सिंह राजपूत हत्या मामले को लेकर अधिवक्ता सुधीर ओझा ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में रिव्यू पिटीशन दायर किया। शुक्रवार को जिला एवं संघ न्यायाधीश के न्यायालय में अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने एक बार पुनः सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले को लेकर रिव्यू दायर किया है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले को लेकर अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने सलमान खान सहित कई अभिनेता, अभिनेत्री, निर्माता और निर्देशक पर सीजेएम कोर्ट में परिवार दायर किया था, जिसे सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दिया। शुक्रवार को एक बार फिर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में पुनः परिवार दर्ज किया गया, जिसकी सुनवाई की अगली तिथि 18 अगस्त को तय की गई है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड हत्या मामले में मैंने अभिनेता सलमान खान, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, साजिद नडियाडवाला, एकता कपूर समेत 8 के खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा माननीय सीजेएम मुकेश कुमार के साथ दर्ज कराया था, जिसे 8/7/2020 को उन्होंने खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि क्षेत्राधिकार से बाहर की है, घटना मुंबई की है। मैंने उनके आदेश को आज माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुजफ्फरपुर की अदालत में चुनौती दिया है और रिवीजन फाइल करते हुए माननीय जिला सत्र न्यायाधीश से मांग की है कि बिना जुडिशियल माइंड अप्लाई किए हुए उन्होंने इस मुकदमा को खारिज किया है, जबकि उस हत्या में, सुसाइड में इन सब की संलिप्तता है और बहुत सारे साक्ष्य हैं जो उनकी संलिप्तता को उजागर करेगा। उसके बावजूद न तो इंक्वायरी की गई और न ही इस पर कोई ध्यान दिया गया, जबकि मैंने एक पश्चिम बंगाल का जो आदेश है उसको भी मैंने साइट किया है कि जब षड्यंत्र का बात होगा, 120B आईपीसी की बात होगी, तो वह मुकदमा कहीं भी फाइल हो सकता है, कहीं भी चल सकता है। इसके साथ ही मैंने कुछ लोगों का नाम जोड़ने के लिए रिया चक्रवर्ती और महेश फटका दिया था, उस पिटीशन को भी उन्होंने नहीं देखा और डायरेक्ट सीधे बिना सुनवाई किए हुए खारिज कर दिया है। उसी को चुनौती मैंने दिया है। माननीय न्यायालय जिला सत्र न्यायाधीश जी के यहाँ 18 अगस्त की इस पर सुनवाई होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।